हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मप्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति था जो है, और वो अपना जॉब करता था। तो उसने एक घर लिया, बना बनाया घर था, और उस घर के पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था। वो उस मकान में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त आया तो उसने कहा कि आप अब किसी वास्तु शास्त्र के जानने वालों को अपना मकान क्यों नहीं दिखा लेते एक बार। उन्होंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस दोस्त ने समझाया कि नहीं, एक बार दिखाने में क्या जाता है, आप एक बार दिखा लीजिए। तो कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दिल्ली के हरियाणा में एक ऐसे ज्योतिष रहते हैं, या कह सकते हैं कैसे वास्तु शास्त्र के जानकार हैं बहुत बड़े, जो कुछ भी होता है तो वास्तु शास्त्र से अपने देख करके उसे वो बता देते हैं। कोई समस्या होती है तो उसे सॉल्व कर देते हैं। तो उसने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उनसे प्रार्थना की। वो उसे का घर देखने के लिए तैयार हो गए। जब वो एयरपोर्ट उतरे तो रिसीव करने के लिए अपनी गाड़ी लेके गया। वहाँ से उनको अपनी गाड़ी में रिसीव करके ला रहा था कि रास्ते में अचानक एक बच्चा सड़क क्रॉस करने लगा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, अगल दाएं बाएं अपने देखने लगे। थोड़ी देर में उसके पीछे एक दूसरा भी बच्चा दौड़ के आया, वो क्रॉस कर गया, फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। वो पंडित जी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने सवाल किया, मुस्कुराते हुए उन्होंने व्यक्ति से सवाल किया कि आपको कैसे पता कि अभी मैं वेट करना चाहिए, अभी आगे भी अगला बच्चा भी आता होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको याद होगा, हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो कभी अकेले इतना खुश होकर नहीं खेलते थे, कभी भी ऐसे हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे। हम लोग एक झुंड होता था या एक दो चार बच्चे साथ में इतनी मस्ती करते थे, तो ये बच्चा अकेले मस्ती कैसे कर सकता है। इतनी मस्ती में अगर सड़क क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई और भी आगे पीछे बच्चे रहे होंगे, इसलिए मैं देख रहा था। और देखिए मेरा अंदाज़ा सही निकला, एक बच्चा तुरंत क्रॉस किया। वो मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले। फिर बहुत सारी गाड़ियाँ सब हॉर्न बजाती थी, ओवरटेक करती थी, और ये सबको पास देते जाते थे, सबको पास देते। फिर गुरुजी ने कहा कि आप सारी गाड़ियों को क्यों ओवरटेक करने दे रहे हैं, आप पास दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए गुरुजी, शायद इनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, या शायद इनको हमसे ज़्यादा जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, आवश्यकता होगी, तो इन्हीं को जाने देते हैं, हमें तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। फिर वो महात्मा मुस्कुराए। इसके बाद वो जैसे अपने घर पहुँचे, वॉचमैन ने गेट खोला, अंदर गेट के प्रवेश किए तो देखिए बहुत सारे बच्चे कॉलोनी के उस पेड़ से आम तोड़ रहे थे। तो अपनी गाड़ी को रोक दिए, और जैसे वो महान व्यक्ति अपना गेट ओपन करने लगे, खोलने लगे, उन्होंने कहा श्रीमान जी अभी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आप इस गाड़ी में ही बैठे रहिए, गाड़ी से बाहर मत आइए। उन्होंने कहा क्यों, अब तो पहुंच गए हैं आपके गेट के सामने। उन्होंने कहा हाँ, हम मंजिल पे पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो आम तोड़ रहे हैं वो कहीं घबराहट में भागने लगे
और गिर जाएंगे, उन्हें कहीं चोट न लग जाए। तो इस वजह से उन्हें इत्मीनान से आम लेके जाने दीजिए और फिर हम उतरते हैं। वो गुरुजी फिर मुस्कुराए, बोले जिसका मन इतना पवित्र हो, जो अपनी से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, उसके घर में वास्तु सोच क्या कोई दोष हो ही नहीं सकता। आप खामखा आप मुझे यहाँ पे ले आए, धन्य तो आप हैं। आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सीख मिली कि जो व्यक्ति अपनी से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचता है, आप इतना सोचते हैं कहीं मैं अचानक पहुंच जाऊं, बच्चे भागने लगे और कोई गिर जाए, उन्हें चोट लग जाए, तो आप इतना सारा सोचते हैं। तो आपके घर में वास्तुशास्त्र का कोई दोष कभी हो ही नहीं सकता। जिनके विचार इतने अच्छे हों, जिनके कर्म इतने अच्छे हों, उनका कोई दोष कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उसने कहा कि अब यहाँ तक आए तो अंदर चल के एक बार सब सारी चीज़ें देख लीजिए मेरी संतुष्टि के लिए। बोले ठीक है, मैं तो चलूँगा ही। आए वो अंदर सब कुछ देखे। उन्होंने कहा कि देखिए, सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें वहीं होती हैं जहाँ पे हमारी सोच गड़बड़ होती है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? आपके साथ भी बुरा कभी नहीं हो सकता है। और जो आपके साथ बुरा होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है। हम आप समझ नहीं पाते, हम आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ लोग जो अच्छा करते हैं ना वो भुगतते हैं, वो परेशान रहते हैं, और जो बुरा करते हैं वो आराम से रह रहे। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक गांव की भाषा में एक कहावत कही गई है, साझे करे सकारे पाए। साझे करे सकारे पाए कलयुग का एक ऐसा असर है, यानी कि जैसा आप करते हैं उसका फल तुरंत मिल जाता है आपको। साझे मतलब कि शाम को ही करिए और सुबह उसका रिजल्ट ले लीजिए। कलयुग में एक ये अच्छाई है, वो चाहे अच्छे के लिए आप रात को करिए, सुबह रिजल्ट ले लीजिए, या बुराई में करिएंगे तो बुराई का रिजल्ट आएगा। ये आपके अपने कर्म में है कि आप अच्छे में कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तो मिलना तय है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको लगता है कि वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, सोचने दो, वो उसका अपना मानना है, वो उसके अपने कर्म है, उसकी अपनी थिंकिंग है, कर रहा है, करने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता है। हमें सिर्फ अपने कर्म से मतलब है, अपने सारे कर्मों से हमें है, वो जोड़ के मुझे मिलेगा। और जो कहते हैं कि कलयुग है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, तो कलयुग में जब से मैंने कहा कि साझे करे सकारे पाए, तो जो अच्छे कर्म करता है तो वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर के करीब होता है, वो बच्चा हमेशा ईश्वर का प्यारा होता है। तो वो जब देखता है कि ये अच्छी से चीज़ें मैनेज करके चल रहा है और कहीं इसके पास्ट लाइफ के या कैसे कुछ ऐसे इसके कार्मिक अकाउंट है जिसमें इसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें या जिसमें कुछ इसके दुख लिखे हुए हैं, वो उसको कहीं कहीं बार बार पे आकर के परेशान करेंगे। तो वो क्या करता है, उन सबको जब देखता है कि ये समझ सकता है, इसकी ज्ञान हो गया है, ये आगे बढ़ सकता है, इससे लड़ सकता है, तो उसे एक बार इकट्ठे आपके पास भेज देता है, फेंक देता है आपके सामने। इसलिए क्योंकि इसे पता है इसके पास सकारात्मक चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ जाएगा। और उससे जब लड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ
तब आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा बचेगा। तो परमात्मा का ये तरीका है। परमात्मा कभी ये नहीं करता है कि जो अच्छा करता है उसके परिणाम गलत दे देगा, और जो गलत करता है उसके परिणाम, उसका हिसाब बहुत क्लियर है, उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। उसे आपसे सफाई मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। सब उसके पास, सारा चिट्ठा आपका उसके पास है। उस वही एक ऐसी सरकार जहाँ पे कोई सफाई नहीं, कोई वकालत नहीं चलती है। तो आप अपने सत्कर्म करिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए। कहते हैं जैसा आप किसको दोगे वैसा आप पाओगे। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सामने वाले को सम्मान दो, ऑटोमेटिक आपके पास सम्मान आ जाएगा। आप किसी से प्यार की उम्मीद करते हैं, प्यार चाहते हैं, तो अपने सामने वाले को प्यार बांटिए, आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा। अगर आप किसी को तिरस्कार देंगे ना तो तिरस्कार ही मिलेगा, आप किसी की चुगली करेंगे तो आपको चुगली मिलेगा। जैसा आप देंगे आपके पास रिटर्न सूद समेत वैसा ही आएगा। विश्वास तो है मेरी बातों पे, तो आप ये करके देख लीजिए प्रैक्टिकली। अब आप एक ऐसे युग में चल रहे हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप लाइफ में हर तरह के चीज़ों से अवगत हो सकते हैं, क्योंकि आज हम 5G में जी रहे हैं। इसलिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए सॉरी और क्षमा करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, समय समय पर मिलता रहे। और आपको हमारी जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपसे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार से, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।